सबसे प्रिय दिन, जब हम अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, है ना? अपने अपने सारे अनुभव साझा करते हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने किया है। ये है सीखो और सिखाओ। हम एक-दूसरे से सीखते हैं, अपने विचार, अपने अनुभव रखते हैं, तो हमें सीखने का मौका मिलता है एक-दूसरे से, अपने सारे मित्रों से आपस में। हमसे मुझे हमें आपसे मिलता है, आपको हमसे मिलता है। और इसके साथ-साथ हम जितना भी अभ्यास करते हैं, उसमें हम कई बार असफल होते हैं, कई बार सफल होते हैं। तो असफल होने का मतलब भी है कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम उन असफलताओं से सीखते हुए सफलता कैसे प्राप्त करें, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम उसी के अनुसार चलता है। तो आज हमारा प्रस्तुतिकरण है और हमारा शीर्षक है समय प्रबंधन, जिसके विषय में सेतु जी स्वागत है आपका, जिसके विषय में हमने पूरे सप्ताह अभ्यास किया है और हमने अपनी आदतें बनाई हैं और ओके हमने अपनी आदतें बनाई हैं और हम अपनी आदतों के अनुसार अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं और हम और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, है ना, गुणी और कौशल होते हुए अपने लक्ष्यों को बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपने लक्ष्यों के ऊपर और किस प्रकार उन्हें प्राप्त करना है वो हम सीखते जा रहे हैं। ये सारे वेबिनार्स के माध्यम से हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो हमारे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम सीखते हैं वो हम सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो उसके लिए प्रस्तुतिकरण एक माध्यम होता है। जैसे मान लो किसी को कोई बहुत अच्छा कार्य आ जाता है, तो वो क्या बोलता है, बताना चाहता है कि देखो मेरे को ये आ गया। जैसे किसी बच्चे को देखो, वो साइकिल चलाना सीख जाए ना तो सबको दिखाता है चलाकर, है ना? अगर कोई बच्चा स्केटिंग सीख जाए तो सबको है ना? दिखाता है कि देखो हवाई जहाज बनाना सीख जाए कागज का, उड़ा-उड़ा के दिखाता है। तो वो क्या है? वो है प्रस्तुतिकरण। वो जो गुण, वो जो नया कौशल प्राप्त किया है उस बच्चे ने, वो प्रस्तुत करता है, वो दिखाता है। तो हमारा भी आज ये जो दिन होता है, वो प्रस्तुतिकरण का दिन होता है कि हमने क्या सीखा, हमने क्या नया गुण कौशल प्राप्त किया। तो उसके अनुसार हम आज बात करेंगे और सभी के पास पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा, तो खुले दिल से बात करनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात हमेशा करते हैं, सीखना आवश्यक है कि हम जो बातें कर रहे हैं, वो समझ में आए किसी के और एक बात को एक बार किया जाए, रिपीटिशन ना हो। हम एक ही बात को बार-बार करेंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो सुनने वाला है उसको भी लगेगा कि हम एक ही बात को बार-बार बोल रहे हैं, तो उसमें क्या आनंद आएगा और नया भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो हम जो समय मिला है, उसका सदुपयोग करते हुए कितने कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें करना सीख सकते हैं। तो ये मौका होता है, ये अवसर होता है हमारे पास प्रस्तुतिकरण के समय। जब हम इनपुट सेशन में होते हैं तो हम लोग ज्यादा सुन रहे होते हैं, ज्यादा सुन रहे होते हैं, हम ग्रहण कर रहे होते हैं। और आज के दिन हमारे पास पूरा मौका है होता है ज्यादा से ज्यादा बताने का। तो आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी प्रस्तुति के लिए अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सबसे पहले कौन है ओपनिंग करने वाला, ओपनिंग बैट्समैन कौन है जो सबसे पहले लीड लेना चाहेगा? बहादुर, हमारा बहादुर बच्चा सबसे पहले कौन है? हैंड रेज कीजिए। सचिन जी। और चलिए सचिन जी से शुरुआत करते हैं, हैंड रेज किया है। तो सचिन जी, हमें अपनी बाउंड्री में रहना है समय प्रबंधन की। उसके हिसाब से हमने क्या सीखा, क्या अनुभव हमारे रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार करेंगे, सभी के लिए बता रहा हूं मैं। हमें उस तरीके से इस समय को सभी के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, है ना? चलिए शुरू करते हैं सचिन जी आपके साथ। और सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी राजू जी स्वागत है। सभी को स्वागत। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो सर अभी वर्ग 3 का रिजल्ट हम फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी लगभग तय हो गया है कि पेपर होना है। तो मेरा भी पढ़ाई मन नहीं लगता था अभी। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर वाली वीडियो में तो आपने ये भेजा था कि उसको उस दिन हमें क्या काम करना है, लेकिन सेकेंड वाली में आपने कहा था कि हमें एक अनुव्रत लेना है कोई भी। तो भैया वगैरह सब बोलते हैं मुझसे कि भैया पढ़ाई का स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। तो सबसे पहले मैंने यही व्रत लिया था कि मैं अब डेली एक बुक की रीडिंग करूंगा। मैंने वर्ग 3 की किताब लाया था, मैं उसकी रीडिंग करूंगा। तो एक तो जो नियम लिया है वह भी पूरा हो रहा है और जो हमें अपने आप के लिए चाहिए है वो भी पूरा होता जा रहा है। तो इसके बाद तीसरी वाली वीडियो आई, उसमें एक अनुभव लेना था। तो उसमें भी मैंने सोचा कि अब मन नहीं लगता है पढ़ने में,
किताब मैंने बोल दिया पढ़ना है, लेकिन अब मन नहीं लगता, तो मैंने उसमें लिया आज से आलस नहीं करूंगा। कोई भी काम होता है तो जल्दी आलस नहीं करते हैं उस काम को। मैं नियम ही कर लिया, अब किताब को वो नियम लिया है तो पढ़ना है, माने पढ़ना है। इसके बाद सुबह से, अब जब ठंडी होने लगी, सुबह से उठते हैं तो बाहर निकलते नहीं ज्यादा, तो अब सुबह से क्या किया जाए, और बाहर निकलो ठंड लगती है, तो मैंने नियम लिया था कि उसमें जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, मोटिवेशन सुनेंगे, या फिर जो प्रवचन वगैरह होते हैं वो सुनते रहेंगे, तो लगभग आधे पौने घंटे उसी में लगे रहते हैं सर। और इसके बाद आज लिया था कि अब कुछ भी हो, सुबह से अब ठंडी हो या नहीं हो, जल्दी उठना है। तो सुबह से नियम तो मैंने लगभग 10 बजे भेजा, लेकिन आज जल्दी उठ गए तो भाभी बोलती है अभी क्यों उठ गए, बहुत बाहर बहुत ठंड है, समय खराब चल रहा, सो जाओ अभी। मैंने कहा नहीं नहीं उठना है, अब तो बाहर निकलना है। बाहर निकले तो मैं दुकान जा रहा था लगभग, मैंने बाहर देखा पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, मौसम बहुत खराब था। मैंने कहा कुछ तो करना है, तो मैं थोड़ा अपनी रीडिंग करने के लिए बैठ गया। सर जो अभी 21 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें एक नियम तो हम अपना डेली बनाते जा रहे हैं, उसका फायदा तो हो ही रहा है, साथ में जो हमारी दिनचर्या है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है कि हमें रोज क्या करना है, कैसे करना है। तो सभी को सर ऐसा नहीं है, काम हम डेली करते हैं वही, बस करना कब है ये नहीं सोचते हैं, कर वही रहे हैं, बस नियम लेके करते हैं तो उसमें और ज्यादा फायदा मिलता है। बस सर यही सीख रहा है सर कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हम्म। और इतना ही अगर सर। बच्चों को सिखाना है समय प्रबंधन तो किस प्रकार सिखाएंगे? सर हमारे घर पे भी ये लगभग मैंने बताया भी था कि हमें सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। तो 2 3 बच्चे बोलेंगे मान लो पढ़ने के क्षेत्र में हमारी रुचि ज्यादा है, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है, तो उन्होंने कहा कहानी पसंद है, तो हम उनको कहानी में दबा उसको 1 घंटे में मतलब 4 भागों में डिवाइड कर दें, 15 15 में ये पढ़ना है। तो अलग अलग, मान लो किसी में कहानी, किसी में पाठ लिखा, किसी में उसने ABCD वगैरह लिखी, कुछ भी लिखा, तो उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो उनको हम अलग अलग भागों में करते जाएं तो उसमें और ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सर। उससे हमें क्या सीखा, हम कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं? तो हम ऐसे बता सकते हैं कि काम हम वो ही करते हैं, बस जैसे दुकान जाना, दुकान से आए, खाना खाया, फिर पढ़ाई करने के लिए, तो उसी में यदि हम समय फिक्स कर लें कि हमें आधे घंटे में वहां पहुंचना है, आधे घंटे में हमें ये करना है, हमें आधे घंटे में कम से कम 20 पेज पढ़ना है, तभी हम उसको बाद में उठेंगे। जब तक इतना पेज नहीं पढ़ेंगे तो नियम है कि हम उठेंगे नहीं। इससे ये फायदा होगा कि एक तो हमारे नियम का पालन हो जाएगा, नियम का पालन हो गया और साथ में जो हमारी रुचि थी उसका भी अनुभव हो जाएगा। तो क्या कहते हैं इस टेक्निक को, क्या कहते हैं हम लोग? समय प्रबंधन। और अगर हम पार्ट में बनाते हैं तो क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में बताइए इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम सब लोग। हाँ सर, समय प्रबंधन अभी बताइए चैट बॉक्स में लिखे तुरंत। डिवाइड करना समय को सर। क्या कहते हैं, क्या है उसका नाम? हाँ सर टाइम ब्लॉकिंग करना सर। यस, क्या कहते हैं हम लोग? टाइम ब्लॉकिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। जी, तो जी चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? नहीं बस सर, नहीं सर। धन्यवाद जी। अगला कौन? हैंड रेज करते रहिए, समय बचाना है, समय इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, अधिक से अधिक हम अपनी बातें कर पाएंगे। जी, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? आगे बढ़कर बोलिए, बोलना तो है, ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आगे बढ़कर बोलना अपने आप में एक आत्मविश्वास को दिखाता है कि हम आत्मविश्वास से कितने भरे हुए हैं, अगर हम खुद अपने आप आगे बढ़ के बोलते हैं। जी राजू जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। और
सर वो पिछले हफ्ते तो हमने मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई थी, पर दैनिक कार्य किए थे जो आपने दिए थे। तो सर हमने टाइम ब्लॉकिंग भी की और अनुव्रत भी लिए। तो सर हाँ, दिनचर्या अच्छी चल रही है, रोज मतलब कुछ नया करते हैं और सीख भी रहे हैं। और सर मेरी एक फ्रेंड है, मतलब वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रही है। तो कुछ मतलब ऐसा था कि वो पढ़ नहीं पा रही थी, या मतलब उसको लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने मतलब उसको टाइम ब्लॉकिंग करवाई थी और उसको प्रोत्साहित भी किया था कि तुम कर सकती हो, अभी तुम्हें 3 महीने ही हुए हैं पढ़ाई करते हुए, तुम आगे बढ़ जाओगी, तुम भी मतलब अपनी सीनियर्स की तरह बन जाओगी। सर उसको भी अच्छा लगा और सर वो भी 2-3 दिन से टाइम ब्लॉकिंग कर रही है। सर उसका भी अच्छा चल रहा है। हाँ सर। और तो सर इस हफ्ते तो बिजी रहे बहुत, मतलब यही वहां गई थी पहले रॉनगेर, उसके बाद सर घूमना फिरना ही लगा रहा है। तो सर तो बहुत बढ़िया, सीखो और सिखाओ से आपने किसी और को भी सिखाया, बहुत अच्छी बात है ये। और हम जब गुणी होते हैं तो अपने गुण बांटने लगते हैं। तो अभी जो हमने व्यवस्था बनाई है समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हमने किस तरीके से हमने टाइम को मैनेज किया है, वो आपने क्या गुण, क्या टेक्निक्स यूज की हैं, किस प्रकार की हैं, उनसे क्या फायदा हुआ, ये हमें बताना है आज। सर सर जैसे मतलब हमने पढ़ना शुरू किया है, हम पहले मतलब कम पढ़ते थे, जैसे अपना सिलेबस का ही पढ़ते थे जो हमें पढ़ रहे हैं अभी। सर इसके अलावा हमने रीडिंग शुरू किया, तो सर इंटरेस्ट बढ़ रहा है और चीजों में। हम्म। और सर जैसे कुछ मतलब यही था कि दिन भर बस घर का काम करना या फिर अपना जो पढ़ाई है उसको ही करना। इसके अलावा जैसे कभी कुछ मतलब ड्राइंग वगैरह कर भी लेते हैं। और ऐसा कुछ सिंगिंग वगैरह में भी सर पहले हम मन नहीं लगता था, वो भी सर मतलब टाइम बच जाता ना सर, इस कारण तो कुछ नया कर लेते हैं उसमें। और सर ऐसा है कि जैसे टाइम मतलब टाइम ऐसा रहता है कि टाइम नहीं हमें मिल पाता कभी कभी, और काम हम्म। काम छूट जाता है, पर सर अब नहीं छूटता काम, काम हम्म। सारे होते जाते हैं और टाइम भी बच जाता है। समय प्रबंधन का सबसे अच्छा हमें लाभ हुआ कि हमारे पास समय बच रहा है। और सर हमारे पास काम भी समय हो उतना ही था, जाते काम हैं। भी हो रहे हैं और समय भी बच रहा है, और हम उसका हाँ सदुपयोग कर रहे हैं अपनी नए गुण कौशल प्राप्त करने के लिए, हाँ नई चीजें सर। सीखने के लिए। तो इस तरह बताना चाहिए ना आपको, है ना। सर ये हम आपको इनपुट दे रहे हैं कि और आप कैसे अच्छा प्रस्तुति कर सकते हैं ना। हाँ तो सर। इस तरीके से बताना है कि जो हमारे पास समय था, हमारे जो कार्य थे, वो हम कम समय में पूरे कर पा रहे हैं, हमारे पास समय बच रहा है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं अपने नए गुण और कौशल प्राप्त करने में, और हम और अच्छा आनंदित महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं, है ना। या हम किसी और को भी सिखा पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बताएंगे ना, तो हम जिसको बता रहे हो तो समझ में आएगा जी। हाँ सर। तो इस तरह में प्रस्तुति देनी होती है, ठीक है। और ओके बताइए। सर। और तो सर बस इतना ही सीखा है, बस घूमने फिरने में लगे रहे ना सर अभी तो इस हफ्ते। हम्म। हाँ सर। तो अपने नियत कार्य पूर्ण कीजिएगा आप सारे, सर जो हमने भी रहे। सारी किए हैं, बस एक दिन का छूट गया था तो हमने उससे आप लीव ली थी आपसे। जी। हाँ ठीक सर। है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हैंड डाउन कर लीजिए जी। नेक्स्ट कौन। इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है। जी रिचा जी, स्वागत है आपका। फिर सेतु जी का नंबर है, दोनों ने एक साथ हैंड रेज किया। जी रिचा जी, रिचा जन रामतौरी जी, बताइए। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। और जय सर जिनेन्द्र। ये टाइम ब्लॉकिंग है ना, अगर मुझे पहले पता होती तो इसका ज्यादा उपयोग कर पाती, लेकिन अपना समय बचा। अब तो टाइम से मतलब कभी भी उठ जाती थी, समय का टाइम नहीं था उठने का। अब एक टाइम बना लिया, उस टाइम पे उठती हूँ। फिर सुबह सुबह अभी तो ठंडी होने लगी तो अभी 1-2 दिन की छुट्टी कर दी कोचिंग की, लेकिन अब थोड़ा बच्चों के आने के पहले जल्दी उठूंगी और अपना काम भी जल्दी से करने लगूंगी। अभी 1-2 दिन मेरी सीसी थी तो कुछ और काम कर नहीं पाई, उसी का सिलेबस था तो पढ़ना ही था। तो जो अनुव्रत मैंने लिए थे वो आधे अधूरे पूरे किए थे, तो कल से तो मेरे खत्म है, कल से कोचिंग की छुट्टी भी है। तो एक्स्ट्रा 1-2 नियम अपने यहाँ से अनुव्रत लेकर उसका भी पूरा करूंगी। और ये समय प्रबंधन है, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये अगर पहले लॉकडाउन में भी पता कर लेती तो बहुत अच्छे से कर पाती।
काम तो वही होता है, लेकिन अगर नियम लेके करो तो उसको करने में थोड़ा मजा भी आता है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है उसके प्रति। और अभी ये समय प्रबंधन बच्चों को सिखाने वाली बात आपने की थी, तो मेरे यहाँ छोटे छोटे भाई बहन है, चाची के बच्चे, उन लोगों को पढ़ने में लिखने में मजा नहीं आता, वो लोग बोलते जाओ तो सीखते हैं। तो उनके लिए हम लोग कुछ भी मोबाइल में लगा देते या फिर स्वयं पढ़ाते रहते, बैठे रहते, तो उनको बोलते जाओ तो वो सीखते हैं। बोलना बस सीख रहे हैं, अभी वो लोग लिखना नहीं सीख रहे, तो उनके लिए बोलना सिखा रही हूँ। तो वो लोग अभी 3 साल की है, तो उसको एफ फॉर फिश तक आ जाते, एफ फॉर एबीसीडी ये सब सीख रही है, वो सब बोलना सीख रही है। तो इस समय टाइम ब्लॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, इससे हमें बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है और आगे भी करेंगे। तो क्या क्या नए गुण प्राप्त किए इस 7 दिनों में? क्या सर, बदलाव किए आदतों में? टीवी देखना तो अब बिल्कुल बंद ही हो गया है, उसका नियम लिया था। और सोशल मीडिया का उपयोग भी अब मैं कम करने लगी हूँ। और डेली सुबह से अब तो जल्दी उठूंगी तो बुक रीडिंग कर लेती हूँ, वैसे तो जब टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत बुक पढ़ लेती हूँ। और अदरवाइज सिलेबस की नहीं, अदरवाइज पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट हो जाता है। किसी की भी बुक रखी रहती है यहाँ पे, कोई भी चीज, तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है तो पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। तो किस तरीके से हम ये टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में किस तरह यूटिलाइज करने वाले हैं, उपयोग में लाने वाले हैं? कम समय में ज्यादा काम भी कम समय में ज्यादा काम करने लगी हूँ, और जो समय बचता है उसमें और काम कर लेती हूँ, उपयोग हो जाता है समय का बचत करके, तो आगे के काम भी हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं सर। चलिए, तो प्रस्तुति करते समय हमें ध्यान रखना है ना कि एक तो फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए जब भी किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बताना है, जैसे बिल्कुल समझ में आए, मतलब किसी को भी ना। और बिल्कुल धारा प्रवाह होना चाहिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सेंटेंस में बोलना है। और चाहे आप आराम से पॉज लेकर बोलिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से बोला जाए, है ना? जैसे आप बताना चाहते हैं कि हमने अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना शुरू किया, तो उसमें क्या किया हमने, है ना? क्या हमने उसमें कार्य किए सिखाने के लिए? हमने हमें हमें क्या ऐसा मौका मिला जो हम उनके साथ कर पाए, है ना? तो वो एक लाइन में हम बताएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है ना? और आसान हो जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि हम लोग जितनी भी बातें हम करते हैं, बताते हैं, तो हमारे अंदर शब्दों के साथ वीडियो या पिक्चर्स बनती हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एक तरीके से एक वीडियो या एल्बम की तरह प्रयोग करें। तो जब हम बता रहे होते हैं और सही शब्द और सही जगह पे फिट कर दें, है ना, तो ईजी हो जाता है किसी के लिए भी समझना। ठीक है, तो ये हम आपको इनपुट देना चाहेंगे आपकी प्रस्तुति में। तो क्या है कि इस बार से हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि जितनी भी प्रस्तुति होंगी हम सबके साथ सबके बाद हमेशा बताएंगे कि आप और प्रस्तुति को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के फीडबैक की वैल्यू करते हुए सेंट्रल टीम ने डिसीजन लिया है और हम लोग उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे ही फीडबैक आप देते रहिए और हम और इम्प्रूव करेंगे हर बार। जी धन्यवाद। चलिए, सेतु जी स्वागत है आपका। जय जिन सर। जय जी। जी इस हफ्ते में हमने सीखा था कि किसी भी हैबिट को अपनी लाइफ में लाने के लिए हमें 21 दिन उसका प्रयास करना पड़ता है। फिर वह आदत हमारे जीवन में आ जाती है, फिर उसको नहीं करें तो हमें सूना सूना फील होता है। इसीलिए हमें 21 दिन पहले ज्यादा कोशिश करनी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो हमने पहले 2 दिन में तो कुछ नहीं जोड़ा था अपनी लाइफ में। तीसरे दिन हमने जोड़ा था कि रोज मैं 1 पेज राइट करूंगी। फिर चौथी वीडियो मैंने देखा, मतलब जोड़ा था कि मैं मोटिवेशन एक वीडियो देखूंगी। आज जोड़ा था कि रोज 1 पेज रीड करूंगी। फिर हमने सीखा था कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। हम किस काम को पहले करना चाहते हैं और कितने टाइम में करना चाहते हैं, ये हमें फिक्स करना है। फिर दूसरा काम कब करना है और कितने टाइम में करना है। उसमें जो टाइम बचता है उसमें हमें क्या करना है, खुद के लिए कुछ करना है या कोई और काम करना है। फिर बाकी जो टाइम बचता है उसमें मैं अपनी जो मुझे इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ वो कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ, या फिर मम्मी की हेल्प कर लेती हूँ। और इसके साथ हमने सीखा था कि मतलब हमें अपनी मेहनत करते रहना है और फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि हम अच्छी मेहनत करेंगे तो फल उसका अच्छा होगा। और सर, वो बच्चों को समय प्रबंधन सिखाने की बात थी, उसमें
पहले हमें उनसे पूछना है कि वो क्या करना चाहते हैं, फिर हमें उनको बताना है कि यदि वो एक पोयम भी पढ़ना चाहे तो उनको अपना टाइम डिसाइड करना है कि हम कितने टाइम में पढ़ेंगे, 1 घंटे में या आधे घंटे में। उसके बाद जो उनका टाइम बचता है उसमें वो क्या करना चाहे, अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो या वो कुछ नया करे या गाना, मतलब अपनी हॉबीज को और निखारें। यस सर। जी। जी सर। और मैट्रिक्स बनाया था, श्रेणी 1 2 3 4, यस सर। उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? नो सर। आपने लिखा तो था ग्रुप पर? यस सर, मैंने लिखा था उसी दिन, मेरा थोड़ा सा जो काम था वो मैंने लिख दिया था उसके बाद। तो हाँ मैं सर, लेकिन जी। यस सर। बताइए बताइए। सर जो आवश्यक रहता है वो तो उस दिन हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे का तो थोड़ा पता नहीं रहता कि क्या होगा। पता नहीं, कोई अगर आ जाए तो उनके हिसाब से होता है, नहीं तो अपना जो रूटीन होता है वही होते जाता है। हम्म। यस सर। तो हमें पर प्रतिदिन अपने लिए। सर। जी यस सर। जी जी बताइए बताइए। सर जब से लॉकडाउन लगा, जब से पढ़ाई तो एकदम बंद ही हो गई है, पढ़ने में तो अभी भी मन नहीं लगता। कोशिश करती हूँ कि हाँ करूंगी, कभी राइट कर लेती हूँ, लेकिन खुद का सिलेबस तो पढ़ना एकदम ही बंद हो गया। कभी भाई की बुक से करती हूँ, कभी कहीं से और, लेकिन खुद का तो अभी पढ़ना वो छूट ही गया है। तो तो लेकिन मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि आपका लक्ष्य, करूंगी। हाँ सर। आपका लक्ष्य क्या है? सर टीचर बनना है। बताया था ना आपने, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है वो पता है ना? यस सर। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें? सर बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा सबसे मेहनत, पहले। मेहनत एक अलग चीज है। यस योजना जो सर। बनाई थी आपने पिछली बार यस सर। टीचर बनने के लिए, उस योजना का आपने क्या एक्शन लिया, उसमें क्या क्या काम किया, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो हम दिन प्रतिदिन उस योजना के हिसाब से कार्य करते हैं तो हम अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं। यस मेहनत सर। करना आवश्यक है, वो एक गुण है, लेकिन हमें जो कार्य करने हैं दिन प्रतिदिन वो तो आवश्यक है यस सर। ना? तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना है। तो अभी यस क्या है सर। कि जब हम प्रस्तुति दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपनी तैयारी करके आनी होती है कि हमें बोलना क्या है ना? तो हमें यस पढ़कर सर। बोलना नहीं है, कोशिश ये करनी है। हम ब्रॉड यस। पॉइंट्स रखेंगे अपने सामने, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम लोग जो बोलें वो तैयार हो, क्योंकि उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। जब हम बिना देखे बोलते हैं तो उसका प्रभाव सुनने वालों के मन पर बहुत अच्छे से पड़ता है ना? तो आगे से प्रयास ये करना है कि जो भी हम बोलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्तुति हम कर रहे हैं वो हम अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। हमने जो पूरे सप्ताह किया, हमने जो किया है, अगर तो हमें याद होगा, है ना? अगर हमें याद है तो हम आसानी से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अपने शब्दों में बताना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत स्ट्रक्चर्ड कोई लैंग्वेज यूज करनी है हाई फाई। सिंपल अपने लैंग्वेज में यूज करना है, अपने भाषा में बताना है, और लेकिन होना चाहिए हमारे अनुभव के आधार पर। तभी उससे हमें भी समझने में आसानी होती है कि हम आपको कैसे मार्गदर्शन करें, और आपको भी आत्मविश्वास आता है कि हमने बताया। और कई बार बताते वक्त हमें समझ में आता है कि हाँ, हम और इसे इस तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे, या इस कार्य को इस तरीके से करते तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए, धन्यवाद सेतु जी आपका। जी, ऋचा जी हैं, ऋचा जी हैं जबलपुर, डिस्कनेक्ट हो गए, उन्होंने हैंड रेज किया था जी। नेक्स्ट कौन, अगला कौन, जल्दी जल्दी क्विक। ठंड ज्यादा हो गई है क्या वहां पर? सारे लोग रजाई में बैठे, कोई आ ही नहीं रहा वेबिनार करने। चलिए बताइए अगला कौन। चलिए सुरक्षा जी आपसे शुरू करते हैं। सुरक्षा जैन जी स्वागत है आपका। जी सुरक्षा जी। मैंने भी बहुत सारे अनुभव किए, लेकिन काफी कुछ कंप्लीट हुए, काफी नहीं हुए, लेकिन काफी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, अब बोलिए। मैंने भी काफी सारे मतलब इन 3-4 दिनों में अणुव्रत लिए, जो कि पूरे भी किए हैं और पहले भी ले रही थी, जो कि कंप्लीट किए हैं।
लेकिन उनसे एक चीज सबसे अच्छी हुई है कि सारा काम मॉर्निंग में फिनिश हो जाता है, दोपहर बच जाती है सोने के लिए। बट नहीं, दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन बुक पढ़ती हूँ या फिर वेब सीरीज देख। लेकिन मॉर्निंग में सारे काम होते हैं, तो सबसे अच्छा ये होता है, टेंशन नहीं होती कि क्या हुआ है क्या नहीं। और दोपहर के लिए जो बचा के रखा है उसकी लिस्ट ऑलरेडी रहती है, क्योंकि हम नोट्स बनाने लगे हैं टाइम ब्लॉकिंग के लिए। जैसे आज रात को नोट्स बना लिए तो वो कल काम आएंगे कि कल क्या करना है, और ऑब्वियसली उन पर टिक मार्क करते जाओ कि ये हो गया है, ये नहीं हुआ है, तो ये करना है। तो ऐसे करके मैंने अपने लाइफ में टाइम ब्लॉकिंग को वो किया है, और काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं कि टाइम ब्लॉकिंग बहुत सही है, क्योंकि हमें ये सबको सीखना चाहिए। वैसे तो मेरे घर में सबको आता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके टाइम से एक मैं ही हूँ अपने घर में ऐसी। तो आई थिंक इसलिए मुझे सीखने की जरूरत थी, और मैं भी काफी कुछ सीख गई। तो अभी तो खुश होंगे ना सब लोग आपके बदलाव को देखते हुए? काफी ज्यादा। क्योंकि मेरे ऐसा होता है ना, जिस चीज की आवश्यकता हमें होती है वो मिल जाती है। देखिए, आपको आवश्यकता थी कि आपको मिल गई समय प्रबंधन सीखने के लिए एक वेबिनार आपके घर पर। जी बताइए। तो आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र है। सागर में आपने अच्छे से प्रस्तुत किया। तो आप अपने मित्रों को बताइए कैसा अनुभव रहा, और आपने अपनी एक एक कह सकते हैं कमी को दूर करते हुए फ्रंट फुट पर आकर खेला। तो आप अपने मित्रों को बताइए कैसा अनुभव रहा और किस तरीके से आपने ये जीत हासिल की। मेरी परिस्थिति तो वैसे काफी सिंपल थी, क्योंकि मैंने बहुत कम लिखा था, जो फील किया वैसे वही लिखा। तो मैं पहले काफी डरी हुई थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी स्टेज परफॉर्मेंस या फिर ऐसी कुछ भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। मैंने पहले कहा मैं इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो ना स्कूल में ना कॉलेज में ना कभी मंदिर वगैरह में मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन पहली बार जब मुझे पूजा जैन जी का फोन आया कि क्या तुम आओगी, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, तो मैंने उनको कह दिया नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड बहुत वो है, कहती है नहीं तुम आओगी क्योंकि मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चल आ जाते हैं। हाँ, तो मैं कहती है और स्पीच भी रेडी कर लेना, क्योंकि मैं दे रही हूँ तो तुम भी दे रही हो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो वो भी कर लेंगे। लेकिन मैंने कभी स्पीच भी नहीं लिखी, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी हेल्प की। ये तो हमारा तो मैंने काम है वो। नहीं, आपके लिए काम है, लेकिन मेरे लिए वो कितना वो फील हुआ कि आप हैं पीछे, कुछ अगर कहीं गलत हो जाता है तो संभालने के लिए। आपने लिखा जो कुछ लिखा, हमने तो कुछ भी नहीं लिखा उसमें। नहीं सर, लेकिन एक मार्गदर्शन एक गाइडेंस की जरूरत होती है ना, तो वो पीछे हम कोई हमेशा है। फील होता है कि नहीं हम कर लेंगे, सब सही होगा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने अपनी स्पीच लिखी, सर को भेजी, सर ने कहा कि बहुत अच्छी है, यही बोलना। तो एंड ऑब्वियसली जीएसएस में सबने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने सबको मतलब ऑब्वियसली अपनी छोटी सी स्पीच के लिए सबको परेशान कर दिया था, बट हाँ, लेकिन पहले मैं बहुत डरी हुई थी। स्टेज पर मेरा नाम भी मिस हो गया था, क्योंकि फिर मेरी एक फ्रेंड गई, उसने कहा नहीं इसका नाम मिस हो गया, और उसने ना, मैं तो खुश हो गई थी नाम मिस हो गया, चलो रहने दो, नर्वसनेस गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरा सरप्राइजली ऐसे नाम लिया, मैंने कहा ओ शिट अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैंने स्पीच बोलना शुरू किया ना, तो विजय सर ने जो मेरी तारीफ की थी ना ऐसे थम्स अप करके, मैंने कहा हो गया भाई, इतना ही करना था, खत्म। रियली उन्होंने मेरी स्पीच सुनी, मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इसकी बहुत ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी था आपके लिए। और आप पहला दिन आप याद कीजिए जब हमने बात की थी कि आप किससे बात नहीं कर पाते थे, आपको लगता था, और हमने आपको बोला था कि आप बोल पाएंगे, आप बस विश्वास रखिए, है ना। तो वो सत्य हो गया। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि बस अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, हम अवश्य ही सफल होंगे। निश्चित सफलता निश्चित है। बस अपने आत्मविश्वास को पकड़ के रखना है, अनुशासन के साथ चलना है, और समय प्रबंधन उसकी की है ना। चलिए, तो और समय प्रबंधन में आपने क्या किया इस सप्ताह में, या क्या करना चाहते हैं, या बच्चों के साथ कोई कार्यक्रम किया? सर मैं पाठशाला वगैरह तो पढ़ाती नहीं हूँ, ना स्कूल पढ़ाती, और ऑब्वियसली जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बच्चे देखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जीएसएस ने भी मेरा घर का ये सुन के कि मैं वहां रहती हूँ, तो किसी ने आने से मना कर दिया था कि बहुत दूर हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली मेरा बच्चों के साथ कुछ नहीं रहा ऐसा रिलेशन, और ना ही मेरे घर में बच्चे हैं, तो बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर कहीं बच्चों को हमें टाइम ब्लॉकिंग सिखानी है तो सबसे पहले पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमें देखते सीखते हैं। अभी आप देखिए सारे पेरेंट्स फोन पर रहते हैं, तो बच्चे भी शुरू होते ही उनका फोन चालू हो जाता है, उनकी मॉर्निंग और नाइट सिर्फ फोन पर रहती। आई थिंक टाइम ब्लॉकिंग पहले पेरेंट्स को सीखनी चाहिए, फिर बच्चों में अपने आप आ जाएगी, उनको सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। हमें जो भी करना है, बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। तो अब अगर हमें कुछ आदतें डालनी है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, तो बच्चों की आदतें अपने आप सही हो जाती हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। तो आप प्रयास कीजिए कुछ बच्चों को जोड़ने का, ऑनलाइन या किसी तरीके से, जी, मैं किसी भी तरीके से 5 मिनट 10 मिनट निकाल के, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा सीखो सिखाओ का अभियान भी आगे बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद सुरक्षा जी, बेस्ट विशेस जी। अगला कौन जी? प्रज्ञा जी बताइए, स्वागत है आपका। आज प्रज्ञा जी, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सर आपको। आज हम टाइम ब्लॉकिंग के बारे में बात करेंगे। आज आउटपुट सेशन है, जो हमने अभी तक सीखा वो बताएंगे, और मेरे क्या क्या अनुभव रहे टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से। बहुत ही ज्यादा इससे शेड्यूल्ड हो जाता है आपका पूरा दिन, और जब आप शेड्यूल्ड कोई भी चीज आप क्रमबद्ध करते हैं तो आपको खुद भी मन भी खुश रहता है, शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है। और विवेकानंद जी भी बोलते हैं कि जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं, या 6 बजे उठे या 5 बजे, जब भी उठे, तो आपके पास सबसे ज्यादा एक तो समय होता है। जब समय होगा आपके पास तो आप अपने जो भी कार्य हैं उसमें हड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, आप नियत से करते रहेंगे, और ना आपको थकान होगी, ना मेंटली ना फिजिकली। तो सबसे पहले तो बेनिफिट इसी का मिलता है। और टाइम ब्लॉकिंग ऐसा नहीं कि हाँ टास्क बना के कीजिए, छोटे छोटे टास्क में बांट के, कि हाँ मैं 15 मिनट प्रयास करूंगा इसको। आपको खींचातानी नहीं करनी कि हाँ मैं खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि इससे भी स्ट्रेस आपको होगा। तो बहुत ही साधारण रूप से, सहज रूप से आप करने का प्रयास कीजिए। हाँ मैं 15 मिनट कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर हो जाए। यदि वो 14 मिनट में भी होता है तो उसमें खुशी मनाइए, और अगर 16 मिनट में होता है तो भी हाँ खुशी मनाइए कि हाँ अब हम 15 मिनट में करेंगे, फिर 14 मिनट में, ऐसे करके कम कीजिए समय को। और उसी से टाइम ब्लॉकिंग होता है। सबसे पहले सुबह निर्धारित कीजिए, रात में ही उसका टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है। कोई भी ऐसी जगह बना लीजिए कि आपको वहां पे हमेशा रिमाइंड रहे, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है। और यदि आपके माइंड में रिमाइंड रहता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये रहता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता डायरी वगैरह, तो एक हाथ पे ये वाला पोर्शन दिखता है। वैसे तो बोलते हैं कि हाथ पे नहीं लिखना चाहिए, पर हाँ कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा अलग करना है उनको, तो मैं तो यहाँ लिख लेती हूँ कि हमेशा हाथ भी दिखता रहता है और हमें रिमाइंडर रहता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहेंगे तब भी हमारे समय बचेगा। सबसे पहले सोशल मीडिया का भी समय बनाइए, जैसे कि मेल्स आप हफ्ते में चेक कीजिए। यदि आपके रेगुलर वैसे मेल्स आते हैं कि आपको ज़रूरी पढ़ने ही पड़ते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, या आप सर्विस में या किसी जॉब में किसी चीज़ में भी है, तो उस हिसाब से अपने अपने व्यक्तिगत रूप से बनाइए कि आपको कैसे कैसे समय देना है। रिप्लाई का भी अलग समय बनाइए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे समय ही देना है, उसी उसी समय सबको रिप्लाई करें। ये नहीं कि जब जिसका आया, हाँ इंस्टेंट रिप्लाई भी कभी कभी होता है कि आपको देना पड़ता है, अर्जेंट वाला, उसके लिए अलग समय निकालिए। पर ये नहीं कि आप केवल रिप्लाईज में ही लगे हुए हैं, फिर इधर चैट उधर चैट, कन्वर्सेशन ही हो रही है। तो सोशल मीडिया से बचने की प्रयास करें। अच्छी अच्छी चीज़ें सब जगह से लें, चाहे वो FB हो चाहे इंस्टा हो, पर ये नहीं कि आप उसी पे लगे रहें। तो समय प्रबंधन, एक समय ही सब कुछ होता है। अभी एक फोटो शेयर हुआ हमारे ग्रुप में, तो आपको मालूम है उसका अर्थ क्या था? एक पेंडुलम वाली घड़ी हम लोग को डिजाइन दिखाई गई, और उसमें टाइम की जगह, नंबर्स की जगह उसमें नाव लिखा हुआ था। उसका तात्पर्य, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लेंगे आप? अंशुल जैन। थैंक यू। तो उसमें जब भी हम टाइम ब्लॉकिंग की बात करते हैं या हम समय प्रबंधन की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं विचार करना चाहिए कि हाँ अभी कुछ हमने अभी विचार किया कि ये काम अभी जरूरी है तो हम उसका समय निर्धारण करें, चलो तब तक तो कर ही लेंगे।
तब तक वाली बात नहीं करनी, हमें अभी करना है। कोई यदि हमने कुछ सोचा है तो उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना जल्दी आप काम करेंगे उतना उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ेगा तो आगे और प्लानिंग बढ़ेगी। जब तक आपको उत्साह नहीं आएगा तब तक आपको आइडियाज नहीं आएंगे, आइडियाज नहीं आएंगे तो स्कोप नहीं बढ़ेगा, स्कोप नहीं बढ़ेगा तो आप फिर मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, और मोटिवेशन ही सब कुछ है। तो समय प्रबंधन ही सब कुछ है। तो थैंक यू सो मच, मैं यही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो समय प्रबंधन के लिए हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए और किस तरीके से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, वो इन्होंने क्रक्स तरीके से बताया। तो प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में क्या बताना चाह रहे हैं, उसका क्या लाभ है और वो किस तरीके से करना है, इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना सीखना है। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। कौन है नेक्स्ट? जी रानी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। इस पूरे सप्ताह हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा कि किस टाइप से हमें अपनी दिनचर्या को और अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए और किस टाइप से रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपने हमें TWM के बारे में बताया। टी मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। टी का मतलब हुआ टुडे, W मतलब वीक मतलब हफ्ते में, M मतलब हुआ मंथली महीने में। आपने बताया कि कुछ भी जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे टुडे मतलब आज पढ़ लें, फिर उसके बाद वीक मतलब W मतलब वीक मतलब सप्ताह में एक बार, और M मतलब मंथली मतलब महीने में एक बार। इससे क्या होगा कि वो हमें हमेशा रिवाइज रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद आपने हम लोग को बताया FLY मतलब फर्स्ट लव योरसेल्फ मतलब सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में अपने आप से लव करना है। तो इसके लिए हमें अनुव्रत लेना सिखाया आपने। दीदी थोड़ी धीरे धीरे बोलो यार। आपने हम लोगों को बताया कि किस टाइप से हमें अनुव्रत लेना चाहिए। जैसे कि यदि हम किसी भी कार्य को रोज नियम से सुबह से ही सोच लें कि हमें किस टाइप से अपनी दिनचर्या करनी है। मॉर्निंग में उठे, सुबह से योगा करना है, उसके बाद 15 मिनट हमें जो भी काम करना है उसका मैनेजमेंट बना लें। TW मतलब जो आपने लिस्ट बताई, उस लिस्ट के मुताबिक यदि हम अपने कार्य को करते हैं तो हमारा समय मैनेजमेंट भी हो जाता है और हमें खुशी भी मिलती है। जैसे ही आपने हम लोग को वो वीडियो भेजी तो हमने अनुव्रत लिए, तो उनके माध्यम से क्या हुआ कि जैसे अनुमति लेने के बाद हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि आज हमें 15 मिनट में अपने इस कार्य को पूरा करना है। तो वो काम यदि 10 मिनट में हो जाता है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि चलो आज हमने इस कार्य को अपने समय रहते ही कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि आपने एक के बाद एक अनुव्रत लेना सिखाया। जैसे कि आपने 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से आप रोज अनुव्रत देना सिखा रहे हैं हम लोग के लिए। तो सबसे पहले हमने अभी तक हम रीजनिंग का सोचते थे कि हमें रीजनिंग पढ़नी है, लेकिन हमने रिंकी दीदी हैं तो उन्हें भेजा था कि लूसेंट की बुक पढ़ना है। तो हमने बोला हम भी कुछ ऐसा ही सीखें, तो हमने बोला रीजनिंग सीखनी है। तो हम रोज तो नहीं पढ़ते, मतलब रोज तो नहीं, लेकिन यदि हमने अनुव्रत लिया है तो हम एक क्वेश्चन करेंगे पर जरूर करेंगे। तो मतलब उस दिन से हमारी रीजनिंग की बुक स्टार्ट हो गई है। और सेकंड नंबर पे हमने लिया था अनुव्रत की हम क्रोध नहीं करेंगे, तो हम क्रोध नहीं कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे हमने लिया था योगा करेंगे, और एक और लिया था सुबह जल्दी उठेंगे। इस प्रकार से उन अनुव्रत के माध्यम से हमारी दिनचर्या भी अच्छे से जा रही, अच्छे से पूर्ण हो रही है, और खुशी भी मिल रही है और आनंद का अनुभव भी मिल रहा है। इस प्रकार अच्छा लगा। टू डू लिस्ट बनाया? यस सर। मीन्स हमने कॉपी में तो नहीं बनाया था, लेकिन जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आज इतनी जैसे अभी हमें एग्जाम चल रहे हैं तो वो तो 31 जनवरी तक चल रहे हैं, तो आज इतनी यूनिट करनी है, फिर स्कूल जाना है, फिर घर आके इतना काम करना है। तो मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेते हैं इतनी बजे से इतने बजे तक करना है, तो फिर उसी टाइप से करते जाते हैं। जैसे कि स्कूल जाने के बाद हमें 15 मिनट में तैयार होके जाना है आज कॉलेज, मतलब ये काम करना है, तो इस टाइप से कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और प्रायोरिटी मैट्रिक्स महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, यस सर, ये हमने बनाया। हाँ सर, ये हमने बनाया।
वो हमारे घर में मतलब अभी दीदी की शादी होनी है, तो वो काम भी जरूरी है और स्टडी भी जरूरी है। तो हमने मतलब दोनों के लिए कंपेयर करते हुए जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं और जो मतलब नॉर्मली कार्य है उनकी बनाई थी। तो उनके लिए हमने एक हफ्ते बाद कर दिया था, जो जरूरी है उनके लिए अभी कर दिया था। जी, बहुत हाँ। बढ़िया। तो लाभ हो रहा है, अच्छा लग हाँ, रहा है। लाभ हो रहा है। और लोगों को भी सिखाना है यस मैक्सिमम। सर। बच्चों के साथ कोई कार्यक्रम किया? यस सर, हमने बच्चों के साथ कार्यक्रम किया था। मीन्स उन लोग के लिए जो आपने हमें वीडियो मतलब भेजी थी ना, एक अमिताभ बच्चन की भेजी थी, तो उसके माध्यम से जो जो हमने वीडियो देखी, एक बुक के बारे में भेजा था आपने। वो कितने 180 कुछ पेज थे, द ओनली वन, ऐसा कुछ नाम था उस बुक के बारे में हमने बताया था, जो हमने पढ़ी थी। जो जो आप हमें बताते हैं ना वीडियो, उन वीडियो के बारे में हम अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं। हाँ। कौन सी बुक है, क्या पढ़ा उसमें? उस बुक में मीन्स एक मिनट में जिंदगी बदल Yes. सकती है, इसके बारे में Yes. था। तो एक हमने मिनट आपका जीवन बदल सकता है। हाँ, 1 मिनट में आपका जीवन बदल सकता है। तो हमने उन लोग को यही बताया था, सिर्फ हमें सोचना है, दृढ़ निश्चय करना है कि हमें ये काम करना है, तो कुछ भी हो सकता है। यदि हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ हमें ठान लेना है कि हमें इस कार्य को करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप सब कुछ संभव करते हो, आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त करिए, यही हमारा आपको आपको हमारी शुभकामनाएं। जी, नेक्स्ट कौन? जी अंशुल जी बताइए, स्वागत है आपका। सभी को सादर जय हिंद। जी, जो आपने जो पहली वीडियो टाइम मैनेजमेंट के लिए बताई थी कि किस प्रकार से हम टाइम को मैनेज करें, तो हमने इससे सीखा कि हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेज नहीं करते तो हमारे सारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते और सही समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने भी टाइम मैनेज करने की प्रक्रिया शुरू की है, और साथ में ही आज से ही कल से ही मैंने एक बुक पढ़ना शुरू की थी, भर्तृहरि जी की नीति शतक, और आगे भी बहुत सारी पुस्तकों का पढ़ने का मैंने निर्णय लिया है। लेकिन अभी मैंने जो पहली बुक भर्तृहरि जी की पढ़ना शुरू की, और आपने जो एक बुक बताई थी बिलीज वाली, तो उसको भी पढ़ रहा हूँ, पूरी कर रहा हूँ। और साथ में टाइम मैनेजमेंट को मैं अपने स्कूल में भी बताता हूँ। जैसे मैंने कल भी बच्चों को बताया था कि किस प्रकार से हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए। अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते तो हमारा जो कोर्स भी रहेगा और जो हम पढ़ते हैं वह भी सही समय पर पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने उससे समझा था कि कहने लगे कि सर हम कैसे मैनेज करें इसको। तो मैंने कहा इसको मैनेज करने के लिए आपको जैसे टाइम टेबल बनाते हैं वैसे ही आपको अपने पूरे समय को लिखना पड़ेगा, कि आप अपने समय को भी लिखें और जो कार्य करने हैं उनको भी आप लिखें। तो इस प्रकार से उनको बताया था, बोर्ड पर भी बताया था उनको लिख करके कि इस प्रकार से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और आगे बहुत सारी जैसे टाइम मैनेज की और बुक की भी, अच्छी अच्छी बुक पढ़ना चाहिए, जो भी हमें अच्छा लगे उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसको अपने अंदर में धारण करना चाहिए। अगर हम उसको धारण करेंगे तो आगे की हमारे लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार से एसी का और आगे जो आवश्यक अति आवश्यक कार्य जो आपने बताए थे किस प्रकार से हम इसको रखें, तो मैंने भी इसको एक प्रकार से अपने में रखा था कि मैं आवश्यक कार्य कौन से हैं, जैसे स्कूल जाना, स्कूल कितने समय पर जाना, और स्कूल जाना आवश्यक है, क्योंकि अति आवश्यक है, आवश्यक भी ज्यादा, अति आवश्यक है। तो स्कूल को रखा एक जगह, पर उसमें से भी ऐसे पॉइंट देखे कि कौन आवश्यक है कौन नहीं। जैसे मोबाइल को ज्यादा चलाना, यानी जो मल्टीमीडिया पर अपना जो नेट पर इधर उधर घूमना, वो कम करना। तो मैंने उसमें उसको कम किया कि इस प्रकार से मैं स्कूल इतना टाइम लगता है, तो स्कूल के बाद जितना टाइम मेरे पास बच रहा है उसमें खाना को बनाना, उसके बाद खाना के बाद मंदिर के लिए, तो मैंने उसमें से टाइम मैनेज किया। तो मैंने सोचा कि इतना में से टाइम मैनेज मुझे चाहिए है कि मैं अपने सोने के लिए भी निकाल पाऊँ और पढ़ने के लिए भी, क्योंकि स्कूल को भी देना है और अपने लिए स्वयं के लिए। तो मैंने उसमें भी टाइम मैनेज करके शुरू कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। और सुबह उठने का भी लिया है लक्ष्य कि मैं आज 6 बजे उठूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी स्कूल जाना पड़ता है 9 बजे। तो मैंने सोचा 9 बजे के पहले पहले मुझे सब करना, मंदिर भी जाना है और खाना भी बनाना। तो मैंने सोचा कि इसको टाइम मैनेज करने के लिए मुझे उठना पड़ेगा जल्दी और सोना भी पड़ेगा जल्दी। तो मैंने सोना भी जल्दी शुरू कर दिया है 10 बजे, और उठ जाता हूँ मैं 5:30 के लगभग। इस प्रकार से मैंने सब कुछ सीखा। और प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाया? नहीं सर, वो बहुत आवश्यक है। एक्चुअली कई बार हम सोचते हैं और हमें पता नहीं होता, लेकिन जब वो बनाते हैं ना मैट्रिक्स, और जब हम लिखना शुरू करते हैं कार्यों को और विभाजित करते हैं कि क्या वो महत्वपूर्ण है, क्या वो आवश्यक है, किस कैटेगरी में जा रहा है, तो हमें कई बार ही समझ में आता है कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आज नहीं करके किसी और दिन करें,
तो हमारा आज का समय बच सकता है ना। या ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो हमें ये आदत हम सभी को डालनी आवश्यक है। जी चलिए, रिचा जी का मैसेज आया था कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये छोटी छोटी जो टूल्स है ना, टू डू लिस्ट बनाना, जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमें हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो कई बार हम बिना टू डू लिस्ट बनाए भूल जाते हैं। तो आप कोई भी बिल्कुल बेकार सा काम भी है ना, जो आप सोचते हो किसी काम का नहीं, तब भी लिख दो। उससे क्या होता है कि हमारा जो फोकस आता है जब हम लिखते हैं तो ईजी हो जाता है हमारे लिए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। तो कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, या कई बार हम उसको ध्यान नहीं देते। जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीजें आती हैं। आप कुछ भी है वो लिख डालिए। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आज के काम, या कभी 10 दिन बाद करने, 1 महीने बाद करने, आपके पास जितने भी काम बताए गए हैं या अपने जीवन में जो कार्य आ रहे हैं, सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, है ना। चाहे घर पे बताया हो, चाहे मित्रों ने बताया हो, कोई काम बोल रखा हो, चाहे फैमिली ने बताया हो, चाहे स्कूल में बताया हो, है ना। ऑफिस में है तो ऑफिस में बताया हो, स्कूल में है तो किसी भी तरह वो लिख लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, जब हम लिखेंगे तो हम उसको फिर सेग्रीगेट करेंगे कि हमें करने कब कब है ना। हम एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाएंगे कि आज होंगे, कल होंगे, अगले हफ्ते होंगे, अगले महीने होंगे, या अभी इसका टाइम अगले साल बाद है। तो जितने भी आप लोग, आप बहुत सफल लोगों को देखा होगा, उनका ना पूरे साल का कैलेंडर प्लान्ड होता है। जैसे आज कोई काम आया, उनको पता है, और उनको पता है ये 30 जनवरी 2022 को करना है, तो वो 30 जनवरी वाली डेट में जाके लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, जब वो प्लान करेंगे ना 30 जनवरी को, तो उन्हें पता होगा 30 जनवरी के ये काम ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं एलोकेट, यानी कि ये काम मैंने ऑलरेडी बोल रखा है मुझे करने हैं। तो समय जो मेरे पास है बचा हुआ, फिर नए काम मैं उतने ही करूंगा, है ना। तो वरना क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है बताते गए, हम सुनते गए, और हम लोग कहाँ कर लेंगे, और शाम तक आते आते होता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्लान नहीं किया। क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, हमने कुछ दिन पहले तो आज का दिन में कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन हम भूल गए। अब क्या होगा कि हम जो नई चीजें लेकर आ रहे हैं वो भी उसी में डाल देंगे, तो वो ना भर जाएगा फिर बकेट। तो हमें अपने बकेट को मैनेज करना है डे टू डे, ठीक है। ये सभी इस चीज को बहुत बहुत ही सीरियसनेस के साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि जीवन में आने वाले समय में ये हमेशा ना बहुत काम आने वाली है। ये बहुत बहुत हमें हर कदम पर फायदा पहुंचाने वाली हैं आदतें। लिखने की आदत, टू डू लिस्ट बनाने की आदत, प्लान करने की आदत, और वो जो मैट्रिक्स बनाते हैं हम, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, वो बनाने की आदत कि हमें कौन सा कार्य करना है, उसको कितनी वेटेज देनी है, कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आज मेरे को कोई कार्य इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है भी, लेकिन मैं किसी और के थ्रू करा सकता हूँ, तो वो जाएगा श्रेणी नंबर, किस श्रेणी में जाएगा बताइए। अगर मैं कोई कार्य मेरे लिए बहुत जरूरी है लेकिन मैं किसी और से भी करा सकता हूँ, डेलीगेट कर सकता हूँ, तो कौन सी श्रेणी में जाएगा बताइए। कौन बताना चाहेगा? सभी बताइए चैट बॉक्स में लिखकर, किस श्रेणी में जाएगा कार्य। बताइए। आवश्यक, हाँ आवश्यक, महत्वपूर्ण नहीं, आवश्यक। आपके लिए आवश्यक है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उस श्रेणी में जाएगा, है ना। किस में जाएगा? महत्वपूर्ण नहीं, आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, उस कार्य को डेलीगेट करके किसी से भी करा सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड से कराएं, हो सकता है भाई से कराएं, हो सकता है किसी और से, जानने वाले से, है ना। तो क्या हुआ, हमारा वो समय बच गया। ठीक है, पहली श्रेणी है आवश्यक और महत्वपूर्ण, फिर है आवश्यक नहीं महत्वपूर्ण, फिर है आवश्यक महत्वपूर्ण नहीं, और ना तो आवश्यक है ना तो महत्वपूर्ण है। तो हमें इन 4 में डिवाइड करना होता है हमेशा। उससे क्या बेनिफिट होता है कि हमें अपना दिन, अपनी एनर्जी, अपना टाइम पता होता है कि कहाँ पर लगाना है ना। और कोई भी काम छूटेगा नहीं। इससे अच्छी चीज, इससे बढ़िया क्या नजर आता है
कि कोई भी कार्य छूटेगा नहीं, और हमारे को एक प्रेशर भी नहीं आएगा माइंड पर कि ये कार्य हमारे को करना है, क्योंकि हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि कब कौन क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सीख रहे हैं उसको रिवाइज करना है वीकली, मंथली। सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो है फ्लाई। फर्स्ट लव योरसेल्फ। अगर हम खुद अपने से प्यार नहीं करते, अगर हम खुद अपनी वैल्यू नहीं करते, तो हमें कोई दूसरा कभी पसंद कर ही नहीं सकता, हमें कभी कोई दूसरा प्यार कर ही नहीं सकता, हमें कोई दूसरा कभी वैल्यू कर ही नहीं सकता। उसका उदाहरण मैं अभी दूंगा। उसके बाद हमारे साथ दीक्षा जी जुड़े थे, डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, नेट का इश्यू हो सकता है। दीक्षा जी डिस्कनेक्ट हो गए, फिर आ जाएंगे तो उनसे बात करेंगे हम लोग। तो अभी उसका उदाहरण, एक कहानी सुनाता हूं मैं। इस कहानी के बाद मैं आपको बताऊंगा इसको बोलते क्या है। हुआ क्या कि सर्वे करने के लिए एक जगह पर, अमेरिका में एक सर्वे हुआ। उन्होंने कार को रख दिया, एक ब्रांड न्यू कार, बिल्कुल बढ़िया सुंदर हालत वाली कार को एक पार्क के पास रख दिया। बच्चों का पार्क है, बच्चों के आस पार्क, बच्चे आते जाते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं उस रास्ते से। उस पार्क के पास उन्होंने उसको रख दिया और सिर्फ वहां कैमरा लगा के रखा ऑब्जर्व करने के लिए दूर से कि होता क्या उस कार के साथ। वो कार खड़ी रहती है 1 दिन 2 दिन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उस कार पे वो ना एक स्क्रैच बना देते हैं लंबी सी, उस कार के ऊपर एक स्क्रैच बना देते हैं। अब जब वो स्क्रैच बन जाती है तो अगले दिन क्या देखते हैं, उस पर और भी स्क्रैच बन गई है। कैमरा लगा हुआ है, पता पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर नई स्क्रैचेस बना दी है। फिर उसके बाद और दिन तक खड़ी रहती है गाड़ी, तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, कुछ लोगों ने और स्क्रैच बना दी। फिर कुछ दिनों के बाद उसका किसी ने शीशा तोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद किसी ने उसका गेट तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद किसी ने उसका टायर निकाल के ले गए। तो 1 महीने के बाद वो बिल्कुल खस्ता हालत में कार होगी, ब्रांड न्यू कार, बिल्कुल बढ़िया महंगी वाली, 40-50-30-40 लाख रुपए की गाड़ी, मर्सिडीज। तो अभी क्या हो रहा है, बोले ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक कार और खड़ी की बिल्कुल ब्रांड न्यू उसी जगह पर, और बिल्कुल एक बंदे की ड्यूटी थी उसको ना रोज साफ करके चमका कर रखना। तो रोज सुबह दोपहर शाम वो उस कार को चमका कर रखता था, वहां खड़ा नहीं रहता था, चमका कर चला जाता था, कैमरा लगा रखा था। तो लोग वहां आते थे, खड़े होते थे, फोटो क्लिक करते उसके साथ, गाड़ी के साथ, उसको देखते, उसको अप्रिशिएट करते, कार को कितनी सुंदर गाड़ी है ना। तो 1 महीने तक गाड़ी खड़ी रही और उसको किसी ने टच नहीं किया, ठीक है। तो इस कहानी में पता है क्या है, इसको कहते हैं ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट। ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट होता है, अगर खिड़की टूटी हुई आपको दिख जाए ना, तो आप भी पत्थर मारोगे उसके ऊपर। आपने बहुत बार किया होगा, अगर किसी की खिड़की का शीशा टूट रहा है तो आपने भी उसमें निकलते हुए पत्थर मार के देखा होगा। स्कूल की कभी खिड़की टूटी होती है तो उसमें भी ना पत्थर मार के देखते हैं। तो क्या हो रहा है हमारा, इसको कहते हैं ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट। तो हमें अपनी विंडो बिल्कुल टाइट, बिल्कुल बढ़िया सुंदर बना के रखनी है। और हमारी जो विंडो है वो हमारे दिमाग की विंडो भी है, उसके अंदर गंदगी ना जाए, नहीं नकारात्मकता ना जाए, साफ करते रहना है, सकारात्मकता है। जब भी घर की सफाई करते हो आप, रोज सफाई करते हैं, क्यों, क्योंकि धूल मिट्टी आती है। ऐसी दिमाग भी है, उसके अंदर भी रोज सफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मकता हर जगह से घुसने का प्रयास करती है। तो हमारे को सकारात्मकता की सफाई करनी है, उसमें सकारात्मकता डालते रहना है। वैसी बुक पढ़नी है, वैसे लोगों से मिलना है, वैसी बातें करनी है, वैसा ही अभ्यास करना है। तो क्या होगा, वो सफाई रहेगी, सकारात्मकता प्रभावी रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट की। तो ब्रोकन विंडो में अगर हम खुद खराब हालत में रहे ना, तो 10 लोगों को मौका मिल जाएगा आपके बारे में बात करने की, वो कैसा है। और आप बढ़िया कपड़े पहन के, बढ़िया तरीके से, चाहे कपड़े नॉर्मल पहनो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल तैयार करके, शेविंग करके, अपना बाल वाल बना के बढ़िया से, नॉर्मल, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि मैं कह रहा हूँ मेकअप करो, बट अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखो हमेशा। तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई बात करे। ऐसे ही अगर आप सबसे बोलते रहो मेरे पे ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो ना 10 तरीके से ब्रोकन विंडो को ही पत्थर मार सकता है। लेकिन आप आगे से जाके बोलो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं,
तो अब जो कर सकते हो ना उस पर फोकस करो। ये जो नहीं कर सकते उसके बारे में बात नहीं करनी है, जो कर सकते हो उस पर फोकस करना है। अब बात समझिए, आज की डेट में डॉक्टर्स होते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टाइज लिया हुआ है। कोई न्यूरो में है, कोई हार्ट में है, कोई लंग्स का है ना, कोई किडनी का है ना, कोई बोन्स का ही है। तो उसने ना एक्सपर्टाइज ले लिया, बोला मैं तो ना बोन्स ही देखूंगा, आप बाकी और कुछ दिखाना है तो उस डॉक्टर को दिखाओ। तो उसने एक्सपर्टाइज लिया, सिर्फ वो बातें करता है। तो क्या एक डॉक्टर सिर्फ एक चीज की एक्सपर्टाइज लेके अपना करियर बना सकता है? तो क्या हम जिसमें एक्सपर्ट है उसमें करियर नहीं बना सकते? हमें 100 चीजें सीखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। सचिन तेंदुलकर बैटिंग में बेस्ट था तो उसने बैटिंग को ही करियर बनाया। वो 100 चीजें कर सकता है लेकिन बेस्ट वो बैटिंग में, तो उसने दिमाग लगाया कि मुझे बैटिंग ही करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोच लिया कि मैं इसमें बेस्ट हूं तो मैं यही करूंगा, है ना। तो हमें वो दिमाग लगाना है, हमें जो आता है उसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ के कार्य कुशलता प्राप्त करनी है पहला, और उसको प्रेजेंट करना है। और हमें कभी ये नहीं दिखाना कि हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 700 करोड़ लोगों की बात करो, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, तो सभी से बात की जाए ना, सभी को कुछ ना कुछ नहीं आता है। अगर आप सर्वे करेंगे तो सभी को सब कुछ नहीं आता कभी भी, पर जो सफल होते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि मुझे क्या आता है। तो ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट पर हमें ध्यान लगाना है और हमें उस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने आप को इंटैक्ट रखना है, यानी कि अपने आप को फिट रखना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और जो प्रेजेंट करना है ना, प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं हमें कुछ नहीं आता तब भी आराम से बैठिए, हमारे पास कुछ नहीं है तब भी आराम से बैठिए सामने फेस करके, चाहे जेब में एक भी रुपया नहीं है तब भी बहुत आराम से बैठिए। क्योंकि धीरू भाई अंबानी जब बिजनेस किया था उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं थे, या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा किया, उनका कोई पैसे नहीं थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, कि हम भरोसा था अपने ऊपर कि हम करेंगे। तो कभी ये दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि हम किस स्थिति में हैं, हमें दिखाने की आवश्यकता होती है कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हम खुश हैं, हम प्रसन्न रहते हैं। तो उससे अट्रैक्ट अपने आप होता है कोई भी, तो हमारे गुण दिखने शुरू होते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, पैसे वाला भी, लेकिन रोता रहे ना, तो उससे भी लोग ना कुछ दिनों के बाद बोर होकर कहेंगे यार ये रोते रहता है, सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ है। और कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कई बार ना, बहुत सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति भी आपको ना बहुत अट्रैक्ट करता है। क्यों? खुश होता है, वो खुश रहता है हमेशा। जब भी आपसे मिलेगा कहेगा मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज ये किया, है ना। तो चाय भी पी ली तो उसमें भी कहेगा अरे वाह आज मैंने ना चाय पी। वो बस उसको ऐसा सेलिब्रेट करेगा कि अरे वाह क्या कर दिया। और ना कोई 1000 की चाय पी के आके भी रोता रहता है यार क्या बना के दिया। तो मानसिकता क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं बीच में अपनी बात रोकते हुए ना दीक्षा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। दीक्षा जी आज हमारी प्रस्तुति है समय प्रबंधन, तो सभी अपनी बातें रख चुके हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप भी अपनी बात रखें, अपनी प्रस्तुति करें समय प्रबंधन से संबंधित। जी दीक्षा जी। सुन पा रहे हैं आप हमें? दीक्षा जी आप सुन पा रहे हैं? शायद वह सिग्नल का है, मैसेज कर देते हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दीक्षा जी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी प्रस्तुति आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे समय प्रबंधन की। हम लोगों ने पूरे सप्ताह अभ्यास किए हैं और दिन प्रतिदिन अपनी आदतें बना रहे हैं, बदल रहे हैं। तो हमें आवश्यकता ये भी है कि हम जो भी आदतें बना रहे हैं, जो भी हम गुण ले रहे हैं, वो हमारे लक्ष्यों के साथ कितना मैच करती हैं, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी दीक्षा सर जी। सॉरी सर मैं बाहर हूँ। अगर आप प्रस्तुति कर आप बता सकते हैं तो अवश्य बताइए समय प्रबंधन के विषय में। सर समय प्रबंधन का सर आइडिया ऐसा अभी ज्वाइन किया सर। बस दिव्या जी बोल रहे हैं? समय के अनुसार चलना है। दिव्या जी बोल रहे हैं? सर दीक्षा जैन। दीक्षा जी नहीं एक्चुअली हम पिछले सप्ताह हमने पूरा जो भी अभ्यास किया समय प्रबंधन के लिए वो हम प्रस्तुति आज कर रहे हैं। हमने क्या सीखा, क्या अनुभव रहा,
हमने कौन से गुण कौशल प्राप्त किए, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? जी सर, रूटीन समय के अनुसार ही पूरा चलता ही है, कुछ ऐसा नियम नहीं बंधा, क्योंकि है ना जिस जगह पे मैं आई हूँ वहाँ बिजी हूँ, इसलिए सर 2-3 दिन हो गए सर यहाँ आए। अच्छा, आपको मैं समझ बताया भी था हाँ, कि जी 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 जी। पर आपका भी मैसेज देखा तो बोली ज्वाइन करते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए आप सुनिए, आप अगर नहीं कर सकते प्रस्तुति, बाद में विषय में बात करेंगे इस विषय में। जी सर। तो चलिए, धन्यवाद। एक्चुअली ग्रुप के लिए थोड़ा सा एक दुखद समाचार है। प्रिया जैन जी हैं हमारे जो मित्र हैं, उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो और दीक्षा जी के फूफा जी हैं, तो वो लोग वहीं पर हैं। दीक्षा जी आप म्यूट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिया जी, ये एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा अभी रुके हुए थे, हमने ग्रुप पे इसीलिए नहीं डाला क्योंकि वो थोड़ा परिवार के लिए एक थोड़ा सा स्थिति ऐसी होती है कि इस विषय में बातें जितनी कम की जाए तो अच्छा रहता है। एक समय निकल जाने के बाद अवश्य हम बात कर सकते हैं इस विषय में। तो समय प्रबंधन की हम बात कर रहे थे। समय अभी में है, हम पहले भी बात कर रहे थे। अभी हम जो कर रहे हैं वो अगर हमने कर लिया तो आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ नई चीजें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन जाएगी अभी 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 करने में। तो अभी 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 बहुत सारे चीजों की ना एक श्रृंखला बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी। अभी अभी करते हुए सुबह से शाम तक इतने सारे कार्य हम कर पाएंगे या इतने सारी चीजें हम सीख पाएंगे कि हम लोग अपने आप को कुछ समय के बाद, कुछ महीने साल के बाद हम पाएंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे नए गुण और कौशल आ गए हैं, है ना। नई तकनीकें हम सीख गए हैं। जैसे अभी हमने क्या क्या नई तकनीकें सीखी, हमने सीखा कि TWM करना है, यानी कि टुडे करना है, वीकली करना है और मंथली करना है। हमने सीखा फ्लाई, फर्स्ट लव योरसेल्फ, सबसे पहले अपने आप को पसंद करना है, अपने आप को प्यार करना है। अगर हम अपने आप को जैसे हैं, अभी मैं बात नहीं कर सभी लोग म्यूट कर लेंगे कृपया। हम जैसे हैं का मतलब है हम ये ना सोचे कि अच्छा या बुरा, वो नहीं सोचना। हम जैसे हैं आज की स्थिति में अपने आप को वैसा स्वीकार करना है सबसे पहले। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हमको उसके ऊपर कार्य करना है, हमें उसका सुधार करना है, धीरे धीरे करके उसको निकाल देना है ना। अगर हमको लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करना है ना, अपने व्यक्तित्व में कोई चेंज करना है, हमें अपने आप को दिखाना है कि हम और ज्यादा अच्छे लग सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर कार्य करना शुरू करना है। लेकिन किसी से कंपैरिजन करके, किसी से भी कंपैरिजन करके अपने आप को कम नहीं आंकना, है ना। अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है कभी भी, किसी भी तरीके से, क्योंकि साइज से वैल्यू कभी नहीं होती। या किसी भी तरीके से अगर हम बात करें कि हम देखने में कैसे हैं, या हम बोलने में कैसे हैं, या हम पढ़ने में कैसे हैं, या हमारा हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है, उससे कोई वैल्यू नहीं होती कभी। वैल्यू होती है हमारे अंदर जो गुण होते हैं उनसे। लॉन्ग टर्म में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अगर उसको 10 लाख रुपए आज दे देता हूं वो तब भी नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। जो इस विषय को पकड़ के बैठता है कि पैसे नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूं, या पैसे नहीं है इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, पहला चीज समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ अगर हम ये मान लें कि हम कर सकते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है नॉर्मली रह रहा है और बहुत सिंपल है, लेकिन उसको मैं 1 करोड़ रुपए आज दे देता हूं कैश, तो उसके अंदर ऐसा क्या बदलाव आएगा कि अगले दिन से वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक ही दिन में क्या होता है वो बताइए, किस वजह से उसके अंदर एक ही दिन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर 1 करोड़ रुपए उसको कैश दे दिया जाए या उसके अकाउंट में डाल दिया जाए, लॉटरी लग गई मान लो उसकी, तो क्या ऐसा बदलाव आया कि एक ही दिन में उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया? बताइए, कौन बताना चाहेगा? जी,
क्या बदलाव आया, किस वजह से एक ही दिन में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया? चलिए अंशुल जी आपको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो क्या होगी स्थिति कल से आपकी? सब हंस रहे कि अंशुल जी को ही क्यों दिया है। रानी जी आपको दे देते हैं, सबको दे देते हैं 1-1 करोड़। चलो क्या स्थिति होगी कल से आपकी? वेबिनार में आओगे? अब तो जरूरत ही नहीं। हाँ? अगर ये सोच आ गई है तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, है ना? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमें करते ही रहना है। पैसा आ गया है, उसको और कैसे बढ़ाना है, उस पैसे से हम और क्या समाज का भला कर सकते हैं। हो सकता है हम ऐसे कोई कार्य शुरू करें जिससे हम रोजगार दें, हो सकता है हम ऐसे कार्य शुरू करें जिससे हम जो उन बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, स्कूलिंग नहीं हो पा रही है, उनको दे पाए, है ना, उनको उनकी व्यवस्था कर पाए। तो उस पैसे का प्रयोग हम कैसे करेंगे? अगर वो सोच हमारे मन में आज है तो हमारे पास पैसा भी आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, जितने भी बिजनेसमैन या बड़े लोग होते हैं उनके पास प्लानिंग होती है। उनके पास प्लानिंग होती है कि मैं अगले 5 साल 10 साल बाद क्या करने वाला हूँ, मैं कौन सी योजना शुरू करने वाला हूँ, मैं कौन सा कारखाना लगाने वाला हूँ, या मैं कौन सी टेक्निक लाने वाला हूँ, उससे मैं कितने पैसों की आवश्यकता होगी, और उसके बाद वो पैसे आ भी जाते हैं। प्लान, समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है? प्लान। प्लान ही नहीं है तो कैसे होगा? अगर आज क्या बनाना है वो प्लान ही ना पता हो तो कैसे आएगी सब्जी और कैसे बनेगा खाना, है ना? फिर तो जो है वही बनेगा ना, नहीं तो अचार से खाएंगे, है ना? तो क्या हुआ? प्लान इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों में प्लान इंपॉर्टेंट है। प्लान जिस दिन बनाना सीख जाएंगे ना हम लोग, उस दिन के बाद हमारी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ेगी। तो समय प्रबंधन, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो प्लान के बेस पर चलता है, और प्लान समय प्रबंधन के साथ चलता है। प्लान आपने बना लिया, प्लानर बड़े बड़े लोग बना लेते हैं और लगा भी लेते हैं दीवारों पर, है ना? जब शुरू होता है स्कूल ना, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े वाले चार्ट बना के ना लगाते हैं, हम भी बहुत लगाया करते थे, है ना? कुछ दिन के बाद दिखना बंद हो जाता है, पहले हमने बात की है। लेकिन उसके ऊपर जब तक हम अडिग नहीं रहेंगे ना, जब तक उससे चिपके नहीं रहेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि हमें एक एक कदम चलते रहना है, जब भी तो हम अपनी जर्नी पूरी कर पाएंगे। तो ये जो हम सीख रहे हैं, ये जो हमने सीखा पिछले सप्ताह में, या उससे पिछले सप्ताह में हमने अणुव्रत लेना सीखा, या हम जो अभी सीख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, या अणुव्रत और टाइम मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ ही हैं। जब हम अपनी आदतें बना लेते हैं, जब हम अपनी आदतों को मैनेज करना सीख जाते हैं, है ना? आदतें बनाना शुरू करना आसान है, लेकिन जब हम 21 दिन पूरे करेंगे उसके बाद हम फ्री छोड़ सकते हैं, फिर हम 21 दिन के बाद इजीली वो आदतें आराम से अपने आप चलती रहेंगी। लेकिन वो पहले 21 दिन इंपॉर्टेंट है, वो 21 दिन हमें वो काम करना ही है उस समय पर जो हमने निर्धारित किया है। उससे क्या होगा कि हमें फिर आसानी से वो यादें बनी रहती है कि अच्छा ये समय ये काम है, ये समय ये काम, ये समय ये काम, तो फिर हमें वो याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। और हम इतना जो काम करते थे इतने समय में, वो इतना काम इतने ही समय में करने लग जाते, तो फिर हमारे पास इतना समय बच जाता है। फिर हम क्या करेंगे? उस समय का सदुपयोग करेंगे और हम नया गुण, नए कौशल प्राप्त करेंगे, और फिर हम वो बनेंगे जो हम बनना चाह रहे हैं। वो जो हम कल थे, जो अब 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले थे हम लोग, क्या वो हम आज हैं? कोई भी नहीं है हम में से। सब मानते हैं हम बदल चुके हैं, कुछ ना कुछ तो नया आया है हमारे अंदर। तो अगले 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हम आज जो है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर नए गुण और आ चुके होंगे। तो ये ही जर्नी हमें जीवन पर्यंत चलानी है, लाइफ लॉन्ग। हमें सीखते रहना है, हमें प्लान करते रहना है, हमें लिखते रहना है ना? मैं अपनी गंदी सी डायरी दिखा देता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा ना आज का प्लान है, क्या क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, सब टिक्ड है ना? उससे पहले दिखाता हूँ, मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ ना, तो थोड़ा सा सॉरी माफ करना, ये मैं ऐसे ड्राइंग्स भी बनाता रहता हूँ लिखते लिखते। ठीक है, तो अभी क्या है, ये प्लान्ड है, ये सारे ना जितने काम है सब टिक टिक हो गए उस दिन के। मैं एक दिन में इतने काम करता हूँ, सोचो आप भी ऐसे ही इतने सारे काम करते हो। तो क्या हो रहा है, कुछ भी छोटा सा छोटा है ना, उसे लिख डालिए उस पर, छोटे से छोटी कोई भी चीज है लिख डालिए। उसमें ये नहीं सोचना कि इतने से छोटा सा काम क्यों लिखूं, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता काम छोटा है बड़ा, वो लिखना आवश्यक है ना?
अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रेकफास्ट करना लिखना भी जरूरी है तो ब्रेकफास्ट करना है वो भी लिखिए टाइम पर। आपको लगता है कि स्कूल जाना जरूरी है लिखना है वो भी लिखिए, है ना। कई बार होता है कि छोटी छोटी चीज में लिख देता हूँ कि अभी ना कि मेरे को ना ये करना है, 1 मिनट का काम था, लेकिन कई बार वो नहीं अगर मैंने लिखा मिस हो सकता है, लेकिन मेरे पास लिखा रहता है तो मेरे को पता है आज के दिन में पूरा करना है। काम 1 ही मिनट का है लेकिन वो कई बार मिस हो सकता है। तो इतने छोटे छोटे काम जब हम करना शुरू कर देते हैं तो डे जब प्लान होता है ना और जब डे एंड होता है तो हम ना बड़े रिलैक्स होकर सोते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ना ये पॉप अप बाउंसिंग नहीं हो रही होती कामों की, है ना। क्या हो रहा होता है, नहीं तो दिमाग में चल रहा होता है, ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था। तो जो मन की शांति है, पीस ऑफ माइंड है, वो तो चला ही गया ना। तो अटैक कीजिए और सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम है ना सुबह खत्म करके उसे पूरा कर दीजिए। फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, और जो सबसे बेकार से लगते हो शाम को रात को बैठ के कीजिए। ठीक है। तो क्या होता है उससे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अगर सुबह 10, 11, 12 बजे तक खत्म कर दिए जाएं तो जो 7-8 घंटे बचते हैं ना रात पूरे दिन के 9 घंटे वो बड़े अच्छे कटते हैं। नहीं तो ये 8-9 घंटे 10 घंटे ना फिर इसी सोच में निकलते हैं कि ये करना है करना है करना है ना। तो ये पॉप अप जो होता है ना दिमाग में कि ये काम ये काम ये काम, वो ना उसको दबा दीजिए, खत्म कर दीजिए, मतलब क्लोज कर दीजिए। तो इजी हो जाएगा बहुत आपका दिन। और आप देखोगे आने वाले समय में कि आप जो आज बोलते हो ना मैं इतना काम करता हूँ दिन में, वो आप अपने दिन के 20% समय में कर पाओगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो काम हम बोलते हैं ना या 8-10 घंटे में करते हैं, वो आने वाले समय में 2 या 3 घंटे में कर लेंगे और उसके बाद 6 घंटे आपको खाली रहेंगे। अब सोचो ये होने वाला है, क्योंकि आज आपने 20% का तो कहीं ना कहीं गैप मार्जिन बना लिया है ना। जो आप 10 घंटे में करते थे आज आप 8 घंटे में करने लगे हैं ना, 2 घंटे 1 घंटा तो बचने लगा है ना। तो धीरे 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 करके श्रिंक हो जाएगा और आने वाले समय में हम यही काम 2-3 घंटे में खत्म कर लिया करेंगे। 5-6 घंटे बचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, फिर नई चीजें, नया कौशल, नए गुण, है ना, या फिर मजे करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो क्या रहेगा, पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, करना, हमें से करना है, पूरा करना है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें करते हुए आगे बढ़ना है और वो कार्य पूर्ण करने हैं। ठीक है। तो अभी जी, तो अभी हमें और क्या करना है, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम बताना चाहते हैं? आपके लिए मंच खुला है। अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हुए हैं, कम प्रस्तुतियां हुई हैं तो हमारे पास समय बच गया है। जी बताइए। जी रानी जी। जी कौन बोलना चाह रहा है? यस सर, ये आपने सही बताया कि काम तो हम डेली करते हैं, लेकिन उनको हम यदि समय क्रमबद्ध तरीके से करें, सुबह से सारे काम लिख लें शाम तक के, तो उसमें हमें बाद में अपने आप पे गर्व भी होगा कि हमने देखो आज मैंने इतने सारे काम किए हैं। काम तो करते ही हैं, डेली करते हैं, लेकिन यदि लिस्ट बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा फायदा होगा। जैसे हम कभी कुछ घर पे बनता है तो हम खाते हैं, जैसे तो मान लो कुछ नया बन रहा है और हमने खा लिया, तो बाद में मान लो भाई वगैरह पूछती हैं कैसा बना, तो हम कहते हैं कैसा बना, थोड़ा और खिलाओ, थोड़ा और खाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कैसा बना है। खाया पहले भी है, लेकिन पहले हमने स्वाद लेके नहीं खाया, केवल हमने खाने के लिए खाया, स्वाद के लिए खाया तो उसमें अलग टेस्ट आता है। तो ऐसे ही आपने सही बताया सर जी कि जो भी हम काम करें उसकी लिस्ट बनाए एक, तो उसमें और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम अभ्यास कर ही रहे हैं टू डू लिस्ट बनाना, और टू डू लिस्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले बनाओ, लिख डालो जो भी काम आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहा है लिख डालो। अपना एक प्लानर लेना है, हमें एक डायरी लेनी है, फिर उसमें किस दिन वो कार्य करना है वो लिख लेना है ना। और फिर आज के दिन की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, उसके ऊपर नंबरिंग लिख लो 1 2 3 4। जिस कार्य को पहले करना है, मतलब पहली श्रेणी में आता है महत्वपूर्ण और आवश्यक है, उसे 1 लिख लीजिए। जो दूसरी श्रेणी में आता है उसे 2, उसके सामने 2 लिख दीजिए। जो तीसरी श्रेणी में आता है उसके सामने 3 लिख दीजिए। जो चौथी श्रेणी में आता है कि बिल्कुल ऐसा है कि नॉर्मली ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है आज के लिए, उसे आप 4 श्रेणी में लिख लीजिए।
है ना। तो क्या होगा, उसके सामने जब नंबरिंग कर देंगे तो हमें पता होगा कि ये 4 कार्य हमारे को फर्स्ट श्रेणी में आते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले करने हैं। तो सबसे पहले उसको टारगेट कीजिए, फिर उसके बाद सेकंड श्रेणी वालों को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो क्या होगा, हमें एंजॉय करने के लिए ना दिन ज्यादा मिलेगा, है ना, और हमें सीखने के लिए समय घंटे ज्यादा मिलेंगे। तो हमने जो बात की थी पहले भी कि अपने घंटे कम करने हैं, सचिन जी म्यूट कर लीजिए। हमें अपने घंटे कम करने हैं। दिन के घंटे कम करने का पर्पज है कि हमें काम करने के घंटे कम करने हैं, हमें कम समय में अधिक कार्य करना सीखना है, यानी कि क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ टाइम, यानी कि कार्य की गुणवत्ता और समय की गुणवत्ता का ध्यान रखना है। तो अब जो भी आपने देखा है, बहुत सारे कलाकार होते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर कृतियां बनाते हैं, क्योंकि वो फोकस्ड होकर उस कार्य को करते हैं। जब वो फोकस होकर उस कार्य को करते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि 1 घंटा 2 घंटा ना मुझे सिर्फ यही बनाना है, ये डिजाइन ही बनाना है ये कृति ही बनानी है मुझे। तो उसका ध्यान सिर्फ उसके ऊपर रहता है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम करने बैठे हैं, सिर्फ उसी पे फोकस करके उसको पूरा करके आगे बढ़ा देना है, फिर अगले कार्य पर लग जाना है, फिर अगले कार्य पर लग जाना है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि स्कूल जाते हैं, वो घर पे आके कम पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में फोकस होके पढ़ के आते हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान रहता है कि मैडम ने आज क्या पढ़ाया, सर ने आज क्या सिखाया, क्या टॉपिक था, क्या हमने सीखा, है ना, और उन्हें याद रहता है और होमवर्क फटाफट कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल तो जाके आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता आज क्या पढ़ाया गया, तो उनके साथ स्पेशल मेहनत करनी पड़ती है फिर होमवर्क कराने के लिए। तो फोकस्ड अप्रोच के साथ हमें काम करना है जीवन में। जैसे लेजर है, अगर लेजर को चला दिया जाए फोकस के साथ तो किसी चीज को भी जला सकती है। जैसे सनलाइट को ग्लास के साथ फोकस कर दिया जाए तो किसी चीज को भी जला सकती है। तो फोकस होना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब तक वो नहीं होगा तब तक सफलता दूर रहेगी, तब तक लक्ष्य प्राप्ति करने में हमें स्ट्रगल करना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। लेकिन अगर फोकस होगा तो बड़े बड़े लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, उसकी प्लानिंग जब तक नहीं होगी ना, वो बन नहीं पाएगी। क्योंकि इंजीनियर बोले कि हाँ मेरे को पता है कैसी बनानी है, अपने दिमाग में रख के बैठा है नक्शा, किसी को पता ही नहीं रहा। फिर कल को सामान कितना लाना है ये नहीं पता, कब कौन क्या करेगा, कौन किस कार्य को करने वाला है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं पता। तो क्या वो बिल्डिंग बन पाएगी उतने सुंदर तरीके से? बन तो जाएगी, पर क्या पता टेढ़ी मेढ़ी बने, क्या पता उतनी सुंदर ना बने जैसा सोचा गया था। तो क्या होगा, प्लान, उसके लिए जो प्लान बनाना है ना, वो कागज पे आना जरूरी है। वो जब ड्राइंग्स बनती हैं फिर उसमें करेक्शंस होते हैं, वो फाइनलाइज होती है, फिर उसके हिसाब से काम होना शुरू होता है, तो उसके हिसाब से बिल्डिंग्स बनती हैं। ऐसे ही कार्य योजना हमें अपने जीवन में बनानी है। अगर हम अपने जीवन में अपनी भव्य इमारत बनानी है सफलता की, अपने आप को भव्य बनाना है, तो जो प्लान आपने अपने आप अपने लिए सोचा है बैठकर दिमाग में कि मैं ये बनने वाला हूँ, ये बनने वाली हूँ, उसे कागज पे लिखना है और उसे कैसे करना है वो लिखना है। अगर वो हम करना सीख गए कि कैसे करना है, सबसे पहले जरूरी कि करना क्या है, फिर कैसे करना है, और उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। उसको करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने होंगे, क्या पढ़ाई करनी होगी, कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, कौन सा एग्जाम देना होगा, है ना। वो सारी जब हमारे पास कागज पर आ जाएगी तो हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। और जब जो पूरे दिन स्ट्रगल करते हैं ना, बहुत सारे लोग 7-8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, और कुछ लोग 2 ही घंटे पढ़ते हैं वो क्रैक कर देते हैं कोर्स, है ना, पहली बार में। तो क्या है, फोकस, उनका फोकस है, उन्होंने सोच लिया बस ये करना है। स्मार्ट, उनको स्मार्ट बोलते हैं लोग, लेकिन उनके पास एक ही कुंजी होती है कि उन्होंने फोकस किया होता है, उन्होंने प्लान बनाया होता है, उनके कागज पे योजना होती है, उनके कागज पे लिखा होता है कि कब क्या करना है, इसलिए वो स्मार्ट है ना। तो अभी हम बात करें अगर मेहनत करने की, तो मेहनत तो सिर्फ एक मजदूर भी करता है। वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कार्य करेगा, 8 घंटे, 500 रुपए लाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उसी 8 घंटे में 50,000 लेकर आ सकता है। कोई व्यक्ति उसी 8 घंटे में 50 लाख भी लेकर आता है। कोई व्यक्ति उस 8 घंटे में कुछ भी नहीं लाता, और कोई व्यक्ति है उस 8 घंटे में 100 करोड़ भी कमाता होगा। बहुत सारे हैं, बिल गेट्स और इस टाइप के लोग। तो क्या है, उन्होंने फोकस किया हुआ है कि मेरे को करना क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है ना। मेरे को अपने टाइम के घंटे बेचने कितने रुपए में, कितने, मतलब मैं 10,000 रुपए घंटे बेचना चाहता हूँ,
10 रुपए घंटे बेचना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपए घंटा बेचना चाहता हूँ, ये सोचना है और उसके हिसाब से अपने आप को काबिल बनाना है कि मेरे वक्त की वैल्यू हो, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको बुलाने के लिए हमें समय लेना पड़ता है ना, महानुभाव बोलते हैं उन्हें। तो उन्होंने अपने वक्त की सब कीमत समझी और उस कीमत को औरों को भी समझाया, भाई मेरे को अगर बुलाना है तो मेरा समय लो। या बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए समय लेना पड़ता है कि भाई इस 5 से लेके 5:15 तक ही मिलूंगा, आप मिलना है आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मेरे पास 15 मिनट ही है, 15 मिनट ही दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जब दिल करे आ जाना, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त की कीमत को समझा। उन्होंने समझा कि ये 15 मिनट अगर इनको दे रहा हूँ तो मेरे पास हो सकता है फ्री हो या बहुत जरूरी है इनको देने, तो दे रहा हूँ, या हो सकता है ना भी दें। बहुत सारे लोगों के वक्त लेने के लिए 2-2 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है। तो वक्त तो वही है सभी के पास, हमने कीमत कितनी समझी उसकी, है ना, हमने उस कीमत को कैसे उसका अंदाजा लगाया, वो इम्पोर्टेंट है। तो अपना वक्त कितना कीमती करना है, वो हमने योग्यता, अपनी काबिलियत कितनी बढ़ानी है, वो हमारे हाथ में ही है। और वो हम सीख सकते हैं जो हमारे अंदर गुण आ रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ, अनुशासन के साथ, संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ, अनुव्रत लेकर और समय प्रबंधन के साथ। तो ये बहुत सारे ये छोटे छोटे गुण हैं, अगर ये अंदर आ जाएं हमारे, तो हमारा जीवन बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगेगा, है ना। अपने आप को लाइट रखते हुए पतंग की तरह उड़ना है, बोझा लेकर नहीं। पतंग के ऊपर अगर कुछ और बांध दो पत्थर उड़ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही पत्थर हटाओगे पतंग उड़ेगी। तो हमें ऐसे ही लाइट वेट रखना है, अपने ऊपर यहाँ बोझा नहीं रखना। यहाँ बोझा उतार के ना बुक डायरी पर लिखो और वहां देखकर काम पूरा करो, यहाँ मत रखो। यहाँ क्रिएटिविटी रखो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, है ना, यहाँ वो रखो। और जो भी आ रहा है लिख दो अपने भाई, छोटी डायरी हमेशा रखो, जो भी विचार आए लिख दो, क्योंकि कई बार हमारे को ऐसे ऐसे विचार आते हैं बहुत सुंदर होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो डायरी में लिख दो तुरंत कि मेरे को विचार आया, फिर जब पढ़ रहे हो, जब पढ़ो इससे विचार आया, इसका क्या मतलब है, इस पर क्या किया जा सकता है। कई बार छोटे छोटे विचारों से बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं बनती हैं, छोटे छोटे विचारों से। तो वो सब आप कीजिए। तो बहुत सारी बातें हमने आज कर ली इस विषय में, हमारा समय भी समाप्ति की ओर है। तो अगर किसी को अपनी और कोई बात करनी है तो कर सकते हैं 2 मिनट, और उसके बाद हम करेंगे मेरी भावना। ठीक है, कोई अपनी बात और रखना चाहता है तो रख सकता है। और 2 सर मिनट के लिए जी। और सर हम सभी ने, मैंने आपको बताया भी था कि हम सभी ने एक गोष्ठी रखी है, वाद विवाद प्रतियोगिता, कंप्यूटर बड़ा या मानव। तो हम लोग सर 6 और 5 11 लोग हैं बोलने, 12 लोग हैं बोलने वाले। प्रिया जी के भी अब लीव बोल भी या लीव ले ली भी ली थी, और आयुष जी नहीं बोल रही हैं। हम लोग 12 लोग हैं। तो सर हम लोग सोच रहे थे कि उसमें आपको अतिथि बना दें, आप उसका निर्णय करो, उसमें हम फर्स्ट सेकंड भी लगाएंगे दोनों में, और उनको 12 लोग यहाँ तो आए नहीं। हाँ सर, अभी अभी मैंने सर मैं वही बात कर रहा हूँ ग्रुप पे कि लोग क्यों नहीं आए। नमन बोल रहे हैं, नमन जैन है सर, नमन जैन क्या है, अभी नागपुर विद्यानिकेतन में है, तो वहां पे आज एक कैलेंडर का विमोचन हुआ है, तो उसमें है। तो मैंने उनसे कहा हो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप सर को बोले तो सर मैंने आज लीव है, तो अच्छा रहता, रिस्पॉन्स अच्छा होता। लेकिन तुमने कुछ भी बोला नहीं उसमें, और तुम बोल रहे मुझसे बोल रहे लीव है, ये गलत बात तुम्हारी। नहीं, अनुशासन में रहना है तो हमें लीव अप्लाई करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मेरे को लिखते हैं कि मैं नहीं रह सकता, तो हम यही लिखते हैं कि प्रयास कीजिएगा, अगर समय मिले तो जरूर रहिएगा। जीवन आपका बदलना है, मेरा नहीं। देखो बहुत आसान शब्दों में बोलूं, अगर कठोर शब्दों में बोलूं तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, आप नहीं होगे तो कोई और। मेरे पास तो ज्ञान की गंगा बह रही है, आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। मेरे को क्या मिल रहा है बताइए जरा, नुकसान किसका हो रहा है, समझ रहे हो। यही समय अगर मैं आपको नहीं दे दूंगा तो किसी और को दे रहा हूँ, है ना। तो हमें जब मिल रहा हो ना ले लेना चाहिए, नहीं तो बाद में अफसोस करने से क्या फायदा है। फिर बाद में जो निकल गया उसके विषय में बात करने का कोई लाभ भी नहीं होता ना। तो ये समझाना है सबको कि जो मिल रहा है, अब देखिए प्रज्ञा जी इतना बढ़िया तरीके से, और तब भी आ रही हैं जहां भी हैं वो किसी भी तरह, ये कमिटमेंट होता है। ये कमिटमेंट होता है कि हम कहीं भी हो किसी भी हालत में। मैंने बोला कि अगर वेंटिलेटर ना लगाओ जब तक लीव लेना बनता ही नहीं है।
आप कहीं भी बैठे हो, मोबाइल है, आप हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हो, वहां से कर लो वीडियो कॉल, क्या फर्क पड़ता है? करते नहीं है क्या लोग वीडियो कॉल? सिर्फ वेबिनार के टाइम ही सारे सारे कार्य आते हैं लोगों को। चलो, उनके जीवन की चुनौतियां हैं, उन्हें निपटना है। हम तो जो हैं हमें आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा बस थोड़ा सा हमें लगता है कि हम ज्यादा अच्छा और कर सकते हैं अगर सब लोग आए तो। चलिए कीजिए। और अभी जो रविवार को गोष्ठी है 2 तारीख को, हमारी 2 जनवरी को, उसमें हम लोगों को इम्प्लीमेंट पार्ट मिला है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, और जो भी उसमें बोलने का इच्छुक है, सुबह 9:30 से 11 बजे रविवार, तो आप अपना ग्रुप पर डाल दीजिएगा इम्प्लीमेंट, यानी कि कैसे हम उस कार्य योजना को अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना? टिप्स आपने देखा होगा, एक बैनर आया हुआ है, टिप्स, है ना, TIPS। ठीक है, थिंक, इम्प्लीमेंट, प्लान एंड सस्टेन। तो हमारा पार्ट है इम्प्लीमेंट। तो जो भी उसमें तैयारी करके बोलना चाहता है तो वो अपना नाम अपना ग्रुप में डाल दीजिएगा, और हम ग्रुप में भी लिख देंगे। जी जी रानी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। जी सर हम ये बोल रहे थे कि जैसे कि 2-2.5 महीने हो रहे हैं हम लोग जुड़े हैं। आवाज कम आ रही है सर अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी जी बोलिए। सर हम ये बोल रहे हैं जैसे कि अभी हम लोग मतलब अपन लोग जब से जुड़े हैं 2-2.5 महीने हो रहे लगभग। तो सर जैसे मीन्स वेबिनार तो अटेंड कर रहे हैं अब, लेकिन जैसे वेबिनार में आप ये भी बताइए ना हम लोग के मतलब हमारे लिए तो बताइए कि और क्या सुधार करना चाहिए बोलते समय, मतलब कैसे बोलना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को अपनी बात अच्छे से आसानी से समझा सके, या फिर आज हमने सभी के साथ वही किया, सभी को बताया है एक के बाद एक। वो सभी के लिए ना एक एक्चुअली कॉमन है जो भी बातें बताई गई ना, कि सबसे पहले आई कांटेक्ट, सामने देखकर बात करना, जिससे भी बात कर रहे हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करते हुए बात करना, और आराम से रुकते हुए बात करके, और जो भी बोलना है उसको छोटे छोटे सेंटेंस में हमें बताना चाहिए। हमारे को एक बोलते वक्त एक पिक्चर क्रिएट हो जाए ना, जो सुन रहा है उसके दिमाग में, कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे एक कहानी सुनाए कि एक समय की बात है, एक घना जंगल है, उसमें एक शेर जा रहा है, एक भेड़िया जा रहा है, और एक लोमड़ी जा रही है, और एक व्यक्ति जिसने धोती पहनी हुई है, सिर पे गमछा है, हाथ में उसके कुल्हाड़ी है, वो निकले हुए जा रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। तो क्या आपके दिमाग में पिक्चर आई? आप पहुंच गए जंगल में, पहुंचे नहीं पहुंचे? और आपने सोच भी लिया कैसे कपड़े पहन रखे होंगे उसने। तो इस तरीके से जब हम सुनाते हैं ना कोई भी चीज, तो इजी हो जाता है किसी के लिए। और अभी मैं बात करूं कि मैंने क्या बताया, तो आप सभी बता सकते हैं मैंने क्या बताया था, सभी बता सकते हैं, है ना? और रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है उस चीज। तो ये बताने का तरीका हमें सीखना है ना? तो कम शब्द प्रभावी, तो ये इस तरीके से हम लोगों को प्रयास अभ्यास करने। तो अभी हमें जो संडे में गोष्ठी आ रही है, सभी को मोटिवेट करना है, और इम्प्लीमेंट के ऊपर जो जो बोलना चाहते हैं तैयारी करके अपना अवश्य आए, और मुझे बता दें पहले से कि आप बोलने के लिए इच्छुक हैं, जिससे कि हम वहां आगे अवगत करा के रख सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरी भावना करते हैं, और इस सत्र की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आनंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, नई चीज सीखी है। और सभी फीडबैक अवश्य दीजिएगा, उन्हीं फीडबैक के ऊपर हम कार्य करते हुए इस वेबिनार को और अच्छा बनाते हैं। जी, कौन करना चाहता है मेरी भावना? अंशुल जी, आप करना चाह रहे हैं? यस। जी जी, चलिए। बोली महावीर भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, ऐसी परिणति हो जावे। बोली महावीर भगवान की जय। साम्य भाव रखूं मतलब एक जैसा ही भाव रखना है, जैसी भी परिस्थितियां हो, और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। चलिए, सभी को शुभकामनाएं, शुभ रात्रि,
और मिलते हैं अपने ग्रुप पर। सभी को बोलिएगा अवश्य आएं और आगे बढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद।